परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेवय नाम। अलख यगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेवय नाम। आज का ये सत्संग है कि जैसे माया मन रमू, जैसे माया मन रमू, तैसे नाम रमाए। तारा मंडल वेदिकी, तमें अमरापुर को जाए। महात्मा इस बात को अब समझा रहे। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी भाई बंधुओं सबको सादर जय गुरुदेव। आप इस सत्संग को बड़े ध्यान से सुनिए। ये कवि साहिब जी महाराज की वाणी है कि जैसे माया मन रम्यो, जैसे माया मन रम्यो, तैसे नाम रमाए। और तारा मंडल वेद के, तब अमरापुर को जाए। अब कहते हैं ये मन, आपका मन क्या है? ये मन ही तो है जो हमें आपको सबको इतना भरमाया हुआ है, इतना घुमाया हुआ है। ये मन कहां कहां हम लोगों को भटकाता है, कहां कहां गिराता है, कहां कहां ले जाता है। ये मन ही तो है। मन माया में कितना रम गया है। मन माया में कितना रम गया है कि मन के रग रग में माया रम गई। अब मन की आंखें खोलो तो सब जगह माया, मन के कान सुनो तो सब जगह माया, मन के हाथ से करो तो सब जगह माया, मन के पैर से चल रहे हो तो सब जगह माया। माया तो सब रग रग में माया समा गई। आंख खोलते हो तभी तभी माया भी दिखाई पड़ती है। संसार क्या, सब माया ही तो है, रम गया। कान खुलता है तो आवाज सुनाई पड़ती है, माया की ही तो सारी आवाजें हैं। अच्छा भी आवाज, खराब भी, सब तो माया की आवाजें हैं। मुंह खोलते हो खाने के लिए तो जो कुछ भी मिलता है तो माया के ही तो भोजन है। अच्छा भोजन आपको मिल गया, खराब भोजन मिल गया, मीठा मिल गया, तीखा मिल गया, आप मांसाहारी बन गए, शराबी बन गए, कबाबी बन गए। ये सब तो माया ही तो है। कोई जगह खाली है, कोई स्थान खाली है? मन सब जगह रमा हुआ है, अच्छे में भी खराब में भी, सब जगह रम गया। गो गोचर जहां लग मन जाई, सब माया जानो भाई। यानी माया सब। अब जब माया ये मन में इतना रम गई, मन माया में इतना रम गया, तो इसको कैसे का आप निकालोगे? कहोगे मेरा मन भजन नहीं करने देता, मेरा मन नाम जपने नहीं देता है। अरे मन कहाँ रम गया है? मन माया में रम गया है। तो जब माया से अलग होगा तब तो भजन आप करोगे। जब मन माया में रम गया, घुल मिल गया, दूध पानी में मिल गया, घुल मिल गया, जब दूध पानी से अलग होगा तभी तो हंस पिएगा। अब हंस जब पीने के लिए जाता है तो दूध को अलग कर देता है और पानी को दूध को अलग कर देता है, पानी को अलग कर देता है, तब तो दूध को पीता है। इतना तो सोचना चाहिए कि एक हंस पंछी, एक हंस पंछी जो दूध और पानी उसके सामने रख दिया गया एक में मिलाकर, फिर भी वो पंछी जो है वह दूध को पी लेता है और पानी को छोड़ देता है, पानी को छोड़ देता है। ये सोच, इस तरीके से मन और माया आपस में मिल गए, घुल मिल गए हैं। अब आपको भक्ति करना, भजन करना है तो माया में से तो मन को निकालना पड़ेगा ना। और जब तक मन को आप निकालोगे नहीं तो अब तब तक आप भगवान का भजन क्या करोगे, भक्ति क्या करोगे?
इसलिए जैसे हंस निकालता है ऐसे आपको निकालना पड़ता है। नहीं, आपके अंदर वो विवेक ज्ञान होना जरूरी है, यानी विवेक शक्ति आपके अंदर होनी जरूरी है। जब तक विवेक शक्ति नहीं आएगी, विवेक ज्ञान नहीं प्राप्त होगा, तब तक दूध और पानी आप अलग नहीं कर सकते। आपको भी हंस बनना होगा। अभी आप तो कौवे बने हो, अभी आप तो कौवा बने हो, अभी तो सब दोनों के साथ प्यार है, माया और मन दोनों के साथ प्यार है। अभी कौवा बने हो, जब हंस बनोगे तब तो निर्वार करोगे, कहे हंसनी छानो दूध है और पानी, कहे तब तो आप निर्वार कर पाओगे। जब आप हंस बनोगे, आप जब विवेकी बनोगे, तब तो अब विवेकी का कहने से कोई बन जाएगा। अब कोई कहे हंस का मैं खोल पहन लिया और जाकर दूध और पानी उसके सामने रख दिया गया, सोचो, कोई हंस का खोल पहन लिया और कहा मैं हंस बन गया, अब दूध का, अब उसके पास जो है दूध और पानी मिलाकर रख दिया गया, तो क्या वो निर्वाह कर पाएगा? वो तो दूध पानी एक साथ पी जाएगा। ऐसे ही, ऐसे ये कहो कि विवेक ऐसे आ जाएगा, हम विवेकी हो गए, पढ़ने से, विचार करने से, ज्ञान से हम विवेकी बन जाएंगे? नहीं, ये जैसे हंस जन्मजात हंस होता है, हंस जन्मजात होता है, और हंस के अंदर पानी और दूध को छानने की जो शक्ति जन्मजात से ही होती है, उसमें कोई चीज बनावटी नहीं होता। ऐसी आप ही कहो कि नहीं, जो है हम ज्ञान से, हम ध्यान से, हम और किसी चीज से हम माया का निर्वाह कर देंगे। तो महात्मा कहते हैं ऐसा नहीं होता बच्चा, ये बनावटी चीज नहीं है। बनावटी चीजों से आप माया और मन को अलग नहीं कर सकते, कि मन माया को आप अलग कर दो, कभी नहीं कर पाओगे। कितनों पोथी पोथिन्ना पढ़ डालो, कितनों रिसर्च कर डालो, ऐसा कभी नहीं होता, कोई कर ही नहीं पाएगा। इसीलिए तो लड़ाई झगड़ा होता रहता है, इसीलिए तो हम लोग आपस में बहस करते हैं। हंस बन नहीं पाते और बहस करते हैं, बस ज्ञान जान लिया, महात्माओं की पुस्तकें पढ़ लिया, ग्रंथों को, पुराणों को पढ़ लिया और पढ़कर खूब ज्ञान वक्ता बन गए और सोचे कि अब हम तो सब जान गए, माया को भी जान गया, मन को भी जान गया। अरे भाई, जान गया तो हर आदमी तो जान रहा है, जानना तो यही चीज है ना, कि आप जान गए दूध और पानी मिला होगा, जान तो गए ना, लेकिन निर्वाह कौन करेगा? जब दूध और पानी को अलग करोगे तब तो समझ में आएगा, तो दूध पानी को अलग कर नहीं पाओगे। जान तो गए कि इसमें पानी और दूध मिला है, दूध और पानी एक में मिल गया है, तो जान तो गए। ऐसे आप तो जान गए कि मन माया एक में मिला हुआ है, आपने सारे ज्ञान रिसर्च कर लिया, तत्वबोध आप जान गए, आप तत्वों का भी जान गए, मन का भी जान गए, माया का भी जान गए, सारा ज्ञान आपने पढ़ लिया। लेकिन क्या वो ताकत आ गई आपके अंदर निर्वाह करने की, अलग अलग करने की? महात्मा इस बात को समझाते हैं। जब निर्वाह करने की ताकत आ जाए, तब जान लो कि हम निर्वाह कर देंगे, माया से अलग हो गए, माया से अलग हो गए, और मन माया अलग अलग हो गए। अब माया, अब मन को हमने अपने साथ ले लिया। जब अलग कर पाओगे तब तो, इसलिए कहा कि श्रृंगी को भृंगी करी डाला और नारद के पीछे पड़ गए पछाड़। अब पूजा करत गोरख जी को लूटे, नीमी को लूटे हलवा खिलाए। ये लोग भी माया से अलग होना चाहते थे, बड़ी तपस्या की है, बड़ी तपस्या की, अपने शरीर को गला डाला, हड्डी का ढांचा रह गया, बहुत वरदानी शक्तियां इनको मिल गई, लेकिन माया ने इनको, माया से अलग नहीं हो पाए।
माया ने इनको लूट लिया। कहें कलबल छल कर जाई समीपा, अवा चल बात बुझा वही दीपा। एक हवा का झोंका माया का चला कि सब का जो भी ज्ञान का दीपक जला हुआ था सब बुझ गया, सारे दीपक बुझ गए। फिर माया में आप लिप्त हो, फिर माया में लिप्त हो गए। महात्मा तो इसी बात को समझा रहे कि आप जब तक मन को और माया को अलग अलग नहीं करोगे तब तक मन का आप साथ कैसे करोगे? तो कैसे ये मन भजन करेगा, कैसे ये भक्ति करेगा, कैसे अपने घर चलेगा, कैसे घर चलेगा? क्योंकि जब तक मन नहीं आत्मा का साथ देगा तब तक ये आत्मा अपने घर जा ही नहीं सकती। मन ही उतार कर लाया है और मन ही ले जाएगा, मन ही ले जाएगा। और मन का जब तक साथ नहीं मिलेगा आत्मा जा भी नहीं पाएगी। इसलिए महात्मा ये समझाते हैं कि जैसे माया मन रमो और तैसे नाम रमाए, और तारा मंडल बेधि की तब यमरापुर कुजाए। अब उसी तरीके से जैसे यह मन माया में रमा है तैसे यह मन जब नाम में रम जाएगा, नाम में रम जाएगा, नाम में आंख खोलेगा तब भी नाम दिखाई पड़ेगा, कान खोलेगा तब भी नाम की शब्द आने लगेगी, नाम का रस पीने को मिलेगा। नाम यानी नाम ही सब कुछ जगह है उसको मिल जाएगा। जैसे माया सब जगह मिल रही है वैसे नाम ही सब कुछ सब जगह मिलने लगेगा। ऐसी गति जब होगी तब तो महात्मा ये समझाते हैं अब आपको आपको नाम में मिलना है, नाम में मिलना है, माया से आपको अलग होना है। और ये ग्रंथि पड़ गई, दूध पानी एक में हो गया, अब मन को कैसे निकालना है यह जुक्ति महात्मा आपको बताते हैं, यह जुक्ति महात्मा आपको बताते हैं। इसलिए महात्मा जो है अब कहते हैं कि बच्चा अब तुम्हें इस तरीके से जैसा मैं जुक्ति बता रहा हूं इस तरीके से तुम काम करेगा तब ये मन और ये माया अलग अलग आपको दिखाई पड़ने लगेंगे, मन और माया अलग अलग हो जाएंगे। तो महात्मा जुक्ति बताते हैं, और जुक्ति किसको देते हैं? आत्मा को देते हैं। इसलिए महापुरुष जो भी आते हैं, संत जो भी आते हैं वो आत्मा से ही कहते हैं कि हे आत्मा मैं जो तुम्हें जुक्ति बता रहा हूं इसका तुम इस्तेमाल करो। आप मन से इस्तेमाल करते हो, मन से नहीं कहा, कहा मन को रोक दो। गुरु महाराज जी जब भी हम लोगों को समझाते थे तो यही कहते थे कि बच्चा ये मन है, ये बुद्धि है, ये चित्त है, ये अहंकार है, ये आत्मा को घेर कर चारों तरफ से बैठे हुए हैं, इनको रोक के रखो, इनको रोक के रखना। मैंने इनको रोक के रखो और नाम का जाप तुम करो, यानी आत्मा कहें आत्मा की जबान से यानी सूरत की जबान से नाम का जाप करना, यानी सूरत की आंख से देखना और सूरत के कान से सुनना। गुरु महाराज जी ने कहा तीन चीजें इसलिए बताई कि सुमिरन सूरत की जबान से करना, ध्यान सूरत की आंख से करना और भजन सूरत के कान से। इसमें मन की बात तो नहीं स्वामी जी महाराज ने कहा। और जो भी महात्मा आते हैं, पूरे संत जो भी आएंगे वो सब यही बात करते हैं, वो आत्मा से कहते हैं कि तुम ये काम करो। मैं जो तुम्हें ये जुक्ति बता रहा हूं ये आत्म जुक्ति है, आत्म जुक्ति है, यह मन की जुक्ति नहीं है, यह माया की जुक्ति नहीं है, ये आत्मा की जुक्ति है। तो महात्मा इसलिए इस बात को समझाते हैं, गुरु इसलिए इस बात को समझाते हैं, जो काम तुम मैं बता रहा हूं करने के लिए उस काम को तू यदि कर लेगा तो जड़ चेतन की गांठ खुल जाएगी। यानी मन
अलग दिखाई पड़ेगा, माया अलग दिखाई पड़ेगी, और तू अलग दिखाई पड़ेगा, अलग दिखाई पड़ेगा। महात्मा ये समझाते हैं कि ये काम तो आत्मा तुमको करना है, ये काम तो तुमको करना है। तू आत्मा की जबान से सिमरन कर, आत्मा की आंख से तू देख, और आत्मा के कान से तू सुन। जब तू सुमिरन कहने लगेगी, तू ध्यान कहने लगेगी, तू भजन कहने लगेगी आत्मा के द्वारा, तब आत्मिक शक्ति प्रकट होने लगती है, आत्मिक शक्ति तुम्हारे अंदर जागृत होने लगती है। और जब आत्मिक शक्ति जागृत होती है, तब ये आत्मा जो हंस है, जिसके अंदर दूध और पानी अलग करने की क्षमता शक्ति है, वही शक्ति आत्मा के अंदर आ जाती है। आप बड़े ध्यान से इस बात को सुनो। जैसे मन को आप जो है दूध समझ लो और माया को पानी समझ लो, तो दोनों मिले हुए हैं। तो आप ये कहो, मन से कहो कि दूध से कहो, पानी से कहो, चाहे मन से कहो, चाहे माया से कहो कि आप अलग अलग हो जाओ, आप अलग अलग हो जाओ, ये लोग अलग अलग होंगे। जैसे दूध पानी मिला है तो दोनों से विनती प्रार्थना करो, आप अलग हो जाओ, आप अलग हो जाओ, तो दूध और पानी अलग अलग होगा? कभी नहीं हो सकता ना। ऐसे मन और माया जो मिल चुके हैं, आपस में घुले मिले हैं, तो इनसे मन से कहो, हे मन तुम अलग हो जा, हे माया तू अलग हो जा, हे मन तू अलग हो जा, हे माया तू अलग हो जा, तो अलग अलग ये होंगे नहीं। इनको अलग करने का काम ये आत्मा का है। जैसे दूध पानी का अलग करने का काम हंस का होता है, ऐसे ही मन माया से अलग करने का काम ये जो है आत्मा का होता है। अब आत्मा के अंदर जो ताकत है अलग करने की, वो ताकत क्षीण हो चुकी है। वह ताकत जब आत्मा के अंदर आएगी, जब महात्मा आत्मा को नाम की शक्ति देते हैं, यानी ताकत देते हैं, उस शक्ति का जब आत्मा अपनी जबान से, आत्मा अपने कान से, आत्मा अपने जो है आंख से इस्तेमाल करती है, तो धीरे धीरे उसकी जो शक्ति क्षीण हो गई, वह शक्ति उसको वापस मिल जाती है। जब आत्मा की खोई हुई शक्ति वापस मिल जाती है, तब आत्मा जो है अपना चोंच लगाती है। और चोंच लगाती है तो जिसको जरूरत है, माया की जरूरत आत्मा को नहीं है, मन की जरूरत है, तो मन को खींच लेती है। और जब मन को खींच लेती है, तो मन की जो धार है, जहां से मन जिस धार से उतरा है, उस धार पे लगा देती है, उस धार पे लगा देती है। ये आत्मा तब मन को उस धार पे, यानी मन तब धुन में लग जाता है। जिस धुन से उतर कर आया, उस धुन में ये मन लग जाता है। अब जब धुन में लगने लगता है, मन जब धुन में लगने लगता है, तब मन को धीरे 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 याद आने लगता है कि मैं इसी रास्ते आई थी, इसी रास्ते हमको जाना है। तो जैसे धुन में यह मन लगने लगता है, तैसे मन के अंदर इच्छा जाग उठती है उस धुन के साथ ऊपर चढ़ने की। और धुन के साथ जब मन ऊपर चढ़ेगा, तो जैसे मन ऊपर चढ़ेगा, तैसे आत्मा भी चढ़ने लगेगी, सूरत भी चढ़ने लगती है। इसलिए कहा कि धुन सुन कर मन को समझाई। और जब आत्मा उसको निकाल लेती है, माया से मन को अलग करके धुन में लगा देती है, तो जब धुन सुनता है मन, तब वो धीरे धीरे समझने लगता है। तब माया की तरफ फिर भागना नहीं चाहता, तब उस धुन की तरफ लगना चाहता है। महात्मा इस बात को समझा रहे। तो प्रेमी भाई बहनों, इसके आगे का सत्संग फिर आपको अगली वीडियो में मिलेगा। आप नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि गूढ़ सत्संग है। जब समझोगे ध्यान लगा करके, तभी बात समझ में आएगी। तो थोड़ा थोड़ा सुनना चाहिए, थोड़ा थोड़ा समझना चाहिए। धीरे धीरे भक्ति मार्ग है, तो आप जब समझने लगोगे, उस पर अमल करने लगोगे, तब काम बन जाएगा, आसान हो जाता है सबको। इसलिए प्रेम से बोलें जय गुरु। आप नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए।